अगर मैं आपको बताऊं सर, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चन होंगे। पहले सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि पहले मैंने आपको इसलिए जर्नी क्यों बताई, कि मैंने ये बताई कि मैं तो ऐसा कर पाया, बट ये मेरा क्वेश्चन मेरा नहीं है, मैं अपनी डाउनलाइन के बारे में सोचना चाहता हूं कि जो मैं आज तक कर पाया, क्या आने वाले टाइम में यही चीज डाउनलाइन कर पाएगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नहीं सर, पहले मैं वो कंप्लीट करने दीजिए आप, फिर आराम से हम बातें करें। बहुत सारी बातें हैं, बहुत से चीजें हैं। सर पहले मैं जानना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एज एन इंडस्ट्री कितने लोग हैं इंडिया में जो अभी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूटर, सारी कंपनी मिला के, चाहे हर्बल लाइफ हो, एम्बे हो, मोदी के, ऑल द कंपनीज कंबाइंड टुगेदर, कितने लोग होंगे जो इस टाइम पे एक्टिव होंगे, जो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर? एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में जाएंगे, द डेटा विच कम्स आउट इज इट्स ग्रोसिंग लाइक अराउंड 86 लाख एक्टिव। 86 लाख। अब सर मेरा एक्टिव। एक और क्वेश्चन है इसी को लेके, कि अगर मैं कहूं टोटल टर्नओवर की बात करें, कि टोटल टर्नओवर कितना जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का सारी कंपनीज मिला के? सर लास्ट ईयर जो डेटा दिया गया है, जो केपीएमजी ने दिया है, which is for authentic companies which were listed under Ministry of Consumer Affairs, जो genuine डेटा है, तो that is grossing around 13,000 CR, 13,000 करोड़। चलो सर, 13,000 करोड़ का टर्नओवर किया पूरे इंडिया ने मिला के, सारी कंपनीज मिला के, राइट। और 86 लाख लोग हैं जो कर रहे हैं। तो सर मैं अब एक चीज सिंपल सा जानना चाहूंगा, अगर हम 13,000 करोड़ को 86 लाख से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आती है? सो ऑलमोस्ट 1 करोड़ से भी आप डिवाइड करेंगे तो द वैल्यू विल कम डाउन टू 13,000 रुपीज नहीं नहीं सर, पर अगर एनम। नहीं 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 सर, अगर मैं पर एसोसिएट की बात कर रहा हूँ, 86 लाख लोग काम कर रहे हैं और 13,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? यानी कि आप अमरीश जी बता पाएंगे, अगर आप 13,000 करोड़ को 86 लाख से डिवाइड करेंगे, पर पर्सन कितना आता होगा? करीब 10,000। नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल। 86 लाख में एक जीरो डालो, कितना हुआ? 8 करोड़ 60 लाख। करोड़, हाँ। फिर एक और जीरो डालो। 80 करोड़ हो गया। राइट, फिर एक और जीरो डालो। 800 करोड़। 8,000 करोड़ हो गया, राइट? हो गया। तो अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी जाएं, तो सर पॉइंट क्या है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं, जो कि अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हुई है, पर इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं तो इसका मतलब ये है कि पर इंसान एक साल में, और अगर हम इसको 12 महीने से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि अगर हमने क्या किया, 1,000 रुपए हुआ, 1,000 रुपए पर पर्सन हुआ जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको मैं 12 से अगर डिवाइड कर देता हूं, तो वेरी सैड टू से कि एक इंसान 100 रुपए महीना भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा डायरेक्ट सेलिंग में, और हम बोल रहे हैं कि हम एक सेल्स कंपनी है, हम सेल्स की बेस्ट है, हमारे लीडर्स हैं, लीडरशिप है। तो मैं जानना चाहता हूं कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम लीडर्स हैं, हमारे अंदर बड़ी अच्छी लीडरशिप है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरी 10,000 की टीम है, हम ये है, बट अगर मैं पर इंसान की बात करूं, हम कैसे लीडर है कि हम हर इंसान से 100 रुपए भी नहीं निकलवा पा रहे महीने का? टफ क्वेश्चन, बट इज अ वेरी बड़ा डीप क्वेश्चन अगर हम समझना चाहें तो इसको, कि हर इंसान महीने का 100 रुपए, और मैं सर बताऊं 100 रुपए तो सर एक रिक्शा वाला भी आज के टाइम पे, वो ई रिक्शा वाला 2 सवारी में निकाल लेता 100 रुपए। सर 100 रुपए निकलवा नहीं पा रहे, 100 रुपए दे नहीं पा रहे, ये एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, एक्टिव कंज्यूमर्स की बात नहीं कर रहे, अभी तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं दे पा रहा 100 रुपए हाँ। इंडस्ट्री को। सो अगर मैं बात करूं तो, अगर वेरी सैड टू से कि हम बोलते हैं हम इंडिया में है, नेटवर्क मार्केटिंग इतना पहुंचेगा, ये होगा वो होगा, बट अगर मैं लॉजिक की बात करूंगा, मैं मैथ्स पे बात करूंगा, आई टॉक अबाउट नंबर्स। नंबर्स ये कहते हैं कि हर इंसान 100 रुपए भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है आज के टाइम पे। तो क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग को करियर देख सकते हैं, जहां पे हम लोग अपने आप को लीडर समझते हैं, और हम एक इंसान से 100 रुपए तो छोड़ो सर, हम बातें कर रहे हैं 100 रुपए नहीं निकलवा पा रहे, यानी एनी नोबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग नॉट इवन 100 रुपीज पर मंथ। बहुत इट इज वेरी सैड टू नो दैट कि 100 रुपए भी नहीं आ पा रहे, और हम बातें कर रहे हैं कि हम इंडिया में ये कर देंगे, हम नंबर 1 कंपनी होगा, हम ये होगा, तो कैलकुलेशन तो मुझे कुछ दिखाती नहीं है। तो सर थोड़ा मेरे को इस पर बताइए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर मैं पर पर्सन की बात कर रहा हूं, तो वे डू वी स्टैंड, हम कहां पे जा रहे हैं, और क्या हम सही में स्केल अप कर सकते हैं, क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? दो चीजें हैं सर। अब इसमें इतने सारे डिस्कशन में, ऑल्दो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आई वुड लव टू आंसर, और मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मेरे करियर भी डायरेक्ट सेलिंग में हो गया लगभग 16-17 साल का। फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग समवेयर अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक बिजनेस ऑफ आर्ट बन के रह गया, हाउ टू स्पीक, हाउ टू शाउट, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू गेट लॉस्ट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे लिखने का ज्यादा बिजनेस है, आई क्विट, आई ज्वाइन, उस पे एक ऐसे बना दो, बढ़िया सा लिख दो,
पैसिव इनकम पे एक बढ़िया से ऐसे बना दो, लिख दो. So it's really great to hear that someone is talking today about maths and science. And now let me come back to the subject. अब मैं वन बाय वन चलूंगा. आपके क्वेश्चन के आंसर से पहले आपने 2-3 बार बोला मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बट मुझे लगता है आपको अपनी बड़ाई करनी चाहिए. रीजन बीइंग क्या है कि बिलीविंग द अनबिलीवेबल व्हाट इज मेकिंग पीपल स्ट्रांग. और जो आपने कहा कि 1 2 4 8 आपने एक बार नहीं 2 बार किया, 3 बार किया, वो सर पता लगना चाहिए. पीपल आर टुडे नॉट कन्विंस्ड वेरी मच कि अगर वो करेंगे तो कितना कर पाएंगे. तो मुझे तो लगता है कि आपकी स्टोरी सबको शेयर होनी चाहिए. एंड आई एम अ फर्म बिलीवर. तो आपको अपनी बड़ाई तो काफी जगह करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे करनी चाहिए, वरना हम लोग तो करते ही रहेंगे. बस आप ये हाँ करते रहना कि हाँ ये मेरा स्टोरी सच है, उसके एविडेंसेस देते रहना, वो हम करते रहेंगे. नाउ कमिंग बैक टू योर टॉपिक सर, क्या डाउनलाइंस कर पाएंगी? सेकंड क्वेश्चन, क्या करियर है? अब इसमें सबसे बड़ी बात यहां पर सर ये निकल के आती है कि नॉट एवरीवन विल बी डूइंग दैट. 86 लाख पीपल, मतलब 86 लाख. मैंने हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में क्वेश्चन किया है, वी आर नॉट एन इंडस्ट्री ऑफ सेल्स, वी आर इंडस्ट्री ऑफ इमेंस ह्यूमन पावर. इतना ह्यूमन रिसोर्स हम ड्रैग करके ले आए हैं इंडस्ट्री के अंदर. मारुति जैसा इतना बड़ा ग्रुप है, पुराना ग्रुप है, उसके पास भी अगर मैन पावर की बात करेंगे तो दैट इज 8.5 लाख. मारुति से 10 टाइम्स लोग हैं हमारे पास, पीपल हु आर लुकिंग फॉर करियर. बट नाउ द सिचुएशन इज व्हाट टर्नओवर मारुति इज डूइंग एंड व्हाट टर्नओवर वी आर डूइंग. अगर हमें इन लोगों को करियर देना है, किसी भी सिचुएशन में करियर देना है, तो हमारे को पहले बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना पड़ेगा that we are not about people association only. We are all about bringing new consumers to the direct selling. अभी तक डायरेक्ट सेलिंग का एक मैथमेटिक्स एक फनल बन गया है. वो फनल क्या है? We will bring them as distributors, we will motivate them for money. उसके बाद वो फनल साइज में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे जिनका एक्सपेक्टेशन इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक चीज है कि वो अलादीन का चिराग ढूंढ लिया है, बस ये घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे, कभी जिन निकलेगा और हमारी इच्छाएं पूरी होंगी. नाउ दोस पीपल आर इन फनल. उसके बाद क्या रहता है? 10% एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स. 10% एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स में से फ्यू सेल्स आर फॉलोइंग, और उसमें से 1% व्यक्ति कमा रहे हैं. अगर हम न्यू कंज्यूमर्स को नहीं ला पाए, हर बिजनेस के बेस में जिस भी कंपनी ने, जिस भी इंडस्ट्री ने लोगों का करियर दिया है, वहां सबसे बेस में फाउंडेशन पे कंज्यूमर्स रहते हैं, एक्टिव कंज्यूमर्स. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में किसी ने भी ये प्लान नहीं किया कि हाउ टू ब्रिंग दिस कंज्यूमर्स इनटू लाइमलाइट. डायरेक्ट सेलिंग के कोर फोकस में कंज्यूमर्स नहीं रहे, क्योंकि कंज्यूमर्स को लाने के लिए सबसे बड़ी आइडियोलॉजी जो क्लिक करनी पड़ती है, अ क्वालिटी प्रोडक्ट जिसपे कंज्यूमर रुकेगा एट अ प्राइस विच दे कैन अफोर्ड. ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको सॉर्ट आउट करना था. एक बार एक गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट दिया था तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग रन्स ऑन ए स्टेटमेंट. ये शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लीगली हमारे को कोट किया था एक IAS ऑफिसर ने. उन्होंने कहा था where these people are working on something that where they educate people that buying is easy, sell is tough. तो ये लोग किसी को बेचते ही नहीं है, ये सिर्फ अपनी खरीदारी पे जोर देते हैं. जो जुड़ रहे हैं उनसे वन टाइम परचेज, मोटी कितना करा लिया, एक बार में कितना बल्क परचेज करा सकते हो, उन चीजों पे, उन फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं. तो नो डाउट करियर दिया जा सकता है सर. अगर 1 करोड़ लोगों को करियर देना है तो एवरेजली सर, अगर करियर इन द सेंस में बोल रहा हूं उनके घर की दाल रोटी भी देनी है, तो एटलीस्ट दैट विल अमाउंट समवेयर 25,000 to 30,000 कमिंग फ्रॉम ए tier 2 tier 3 सिटी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेट्रोस. और 25-30 हजार को भी सर अगर हम 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करने जाएं तो इट्स कम्स आउट टू बी ए ह्यूज फिगर. पहले तो आपके प्रोडक्ट के पास उतना बड़ा स्केल होना चाहिए, फिर आपके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी में उतना बड़ा पेनिट्रेशन स्किल दिखना चाहिए कि हाँ व्हाट नेटवर्कर कैन डू. वो अपना इन्फ्लुएंसर है, जैसे हम इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस करते हैं या कहीं पर, हम अपने पर्सनल निजी रिलेशनशिप्स को एक बार इन्फ्लुएंस करके अपग्रेड कर देंगे या एक बार प्रोडक्ट स्विच करा देंगे. लेकिन अगर दोबारा प्रोडक्ट के पास रिटेंशन पावर ही नहीं है और ऑफेंडिंग पावर ज्यादा है, मतलब रेट इतना ज्यादा है
कि किल कर रहा बंदे को, क्वालिटी इतनी पुअर थी कि बंदा दोबारा टिकना नहीं चाह रहा, तो सर डेफिनेटली किसी का करियर नहीं बन पाएगा. सो इन ऑर्डर टू मेक पीपल करियर वी नीड टू लुक आउट फॉर मोर बिगर थिंग्स. वी नीड टू ब्रिंग कंज्यूमर्स, रिटेन देम, जेन्युइन यूजर बेस को बिल्ड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स उनमें डाइवर्सिफाई और मूव कराने पड़ेंगे. Then only what we are talking is feasible, and it is not feasible to endless people also. We need to understand that too. We are not in a business where we are just bringing human resource, लाए जा रहे हैं लोगों को, लाए जा रहे हैं लोगों के जोड़ने के व्यापार से ज्यादा हमें बिजनेस की टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा. We are making teams so that our business can expand, but we are not bringing people कि हर किसी को करियर यहाँ मिल जाएगा. तो that is not a possibility, what I think and what I know.